बैंकिंग कंपनी का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो इम्पोर्टेंट है, मोस्टली एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। इस पे अब मेरा नेक्स्ट क्लास है, तो मैं आगे क्वेश्चंस बताऊंगा, आप लोग ध्यान दीजिए। From the following information, find out the amount of provision to be shown in the profit and loss account for a commercial bank. अब क्या है? Assets standard out of which 2000 related to restructured loan during the year 5000. Substandard 4000. Doubtful for 1 year 800, for 3 year 600, for more than 3 year 200, losses 100. अब इसको सोल्यूशन दे। कंप्यूटेशन ऑफ प्रोविजन। अब एसेट्स क्या है, क्या हमारे पास स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड में यहाँ क्या मेंशन है? स्टैंडर्ड आउट ऑफ विच इतना 2000 रिलेटेड टू रिस्ट्रक्चर्ड लोन ड्यूरिंग द ईयर। तो स्टैंडर्ड जो है अदर देन रिस्ट्रक्चर्ड लोन हमारे पास कितना है? 3000, क्योंकि 2000 इसमें ये ऐड है, तो लेंगे 3000। फॉर रिस्ट्रक्चर्ड लोन 2000, यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड है, ये रिस्ट्रक्चर्ड होगा, रिस्ट्रक्चर्ड 2000। अब सब स्टैंडर्ड लेंगे 4000। अब इसको क्वेश्चन को एज इट इज हम यहाँ पे लिख लेंगे। स्टैंडर्ड डाउटफुल फॉर 1 ईयर 800, डाउटफुल फॉर 3 ईयर 600, डाउटफुल फॉर मोर देन 3 ईयर 200, लॉस 100। अब इसका प्रोविजन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे प्रोविजन क्या लिखेंगे? अब प्रोविजन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रोविजन के लिए हम क्या लेंगे। अब देखिए, जहाँ प्रोविजन यहाँ की बात करते हैं, तो हमारा अदर देन लोन कितना था? 14%। तो 14% हम क्या लेंगे? 14% ले लिया हमने, ठीक है। अब स्ट्रक्चर्ड लोन, अब रिस्ट्रक्चर्ड लोन कितना है? हमारा रेट क्या है? 5%। तो रिस्ट्रक्चर्ड लोन का 5% ले लेंगे हम, 5%। उसके बाद सब स्टैंडर्ड। अब देखिए, सब स्टैंडर्ड एसेट्स में हम सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड का 50%, अनसिक्योर्ड का 25%। तो 50% सिक्योर्ड, तो 15%। डाउटफुल 1 ईयर, डाउटफुल 1 है 25%। डाउटफुल एसेट्स हमारे पास है, डाउटफुल एसेट्स अप टू 1 ईयर 25%। पहले वीडियो में मैंने बताया था, इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको, अगर ये सिक्योर्ड नहीं है, अनसिक्योर्ड है, तो हम 100% लेंगे। अब आप देखिए, डाउटफुल फॉर 3 ईयर, डाउटफुल 3 ईयर 600 है हमारे पास, जिसपे 14%, 3 ईयर का 1 to 3 ईयर 40%, ठीक है। उसके बाद हमारा डाउटफुल फॉर मोर देन 3 ईयर 200, जिसका 100%, और लॉस एसेट्स 100%। अब देखिए, इसका निकाल लेंगे हम 12, 40%, तो 3000 का 40%, 12। अब यहाँ पे 2000 का 5% 100, उसके बाद 4000 का 50% 600, 800 का 25% 200, 600 का 40% 240, 200 का 100% 200, एंड 1000 का 100% 1000। अब टोटल करेंगे इसका तो 2352, 2352 इसका आंसर होगा। अब इसको मैं एक चीज आपको बताऊंगा, यहाँ पे अगर क्वेश्चन मुझे इजी लगा, जैसे इस टॉपिक को छोड़कर इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं था, तो ये क्वेश्चन को हम एक ना मार्क्स कर लेंगे, और क्वेश्चन जो भी हो उसको एक स्टार दे। जब आप रिवीजन करें, आपके पास जो भी बुक है, आप जब उस बुक से रिवीजन करोगे तो अपने पर एक स्टार मार्क करोगे, जो ये क्वेश्चन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के टाइम में हमें कितना इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बताता हूँ।
अब ये इलिस्ट्रेशन हमारा 30 है। अब इसको भी मैं, ये कुछ नहीं, ये मेरे हिसाब से ओके है, तो मैंने क्या किया, इसको ओके, मैंने इसमें कोई स्टार नहीं दिया। आप देख सकते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए कॉमर्शियल बैंक एज ऑन 31 मार्च 2007। अब देखिए, स्टैंडर्ड 4000, ठीक है, सब स्टैंडर्ड 2000, डाउटफुल 1 ईयर 900, डाउटफुल 3 ईयर्स 400, डाउटफुल मोर देन 3 ईयर्स 300। ये फिगर इन लैक्स है, ये ध्यान रखिएगा। लॉस एसेट्स 500, ये नवंबर में 2000 ये 4 मार्क्स में ये पूछा जा चुका, नवंबर 2004 में, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं, बहुत इजी सोल्यूशन है इसका। अब हम एक काम करेंगे, यहां करेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन, ये अमाउंट है, प्रोविजन है, प्रोविजन अमाउंट। अब देखिए स्टैंडर्ड, अब स्टैंडर्ड कितना था हमारा 4000, स्टैंडर्ड का रेट क्या है हमारा 0.4%, ठीक है। अब आपको याद हो गया होगा। अब सब स्टैंडर्ड 2000 था, सब स्टैंडर्ड का रेट क्या था जब सिक्योर था, तो 15%, ठीक है। डाउट 1 ईयर 900 था, 1 ईयर का 25% होता है, 1 to 3 ईयर का 40% होता है, और मोर देन 3 ईयर 3000 100%, और लॉस का हम जानते ही है 100%। तो 16 40% 60, 2000 50% 300, 900 का 25% 225, 400 का 40% 160, 300 का 100% 300, एंड 500 का 100% 5000। तो 1501 ये आंसर इन लैक्स, ये लैक्स में है, ठीक है। आपको ये समझ, तो ये मेरे लिए बहुत इजी था, तो मैं इसमें कोई मार्क नहीं किया। उसके बाद मैं आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। ये आप एक देख सकते हो क्वेश्चन 2000 पूछा जा चुका 4 नंबर में। अब इसमें भी, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है। ये लिख रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कमर्शियल बैंक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007। इसमें 2 सवाल, ये टॉपिक मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब ये टॉपिक, अब एसेट्स क्लासिफाइड, स्टैंडर्ड 3000, सब स्टैंडर्ड 2200, डाउटफुल for more than 1 year 900, for 2 year 600, for 3 year 400, for more than 300 लॉस एसेट 600। अब वही क्वेश्चन आप यहाँ पे देखें, वही था। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब इसका आंसर देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन हम कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड अमाउंट 3000 है, सब स्टैंडर्ड 2200 रुपये 2200 है, मोर देन 1 ईयर, फॉर 1 ईयर है 900, ठीक है, फॉर 2 ईयर है 600, फॉर 3 ईयर्स हमारे पास 400, एंड फॉर मोर देन 3 ईयर्स 300, लॉस 600। अब परसेंटेज ऑफ प्रोविजन, तो प्रोविजन हमें याद ही है, स्टैंडर्ड का हम क्या लेंगे 0.14%, एंड सब स्टैंडर्ड का हम क्या लेंगे 15%, मोर देन 1 ईयर हम क्या लेंगे, फॉर 1 ईयर का 25%, फॉर 2 ईयर 40%, फॉर 3 ईयर 40%, मोर देन 300 100%, एंड लॉस 100%। तो 40% थी था 12, 2200 का 15% 330, 900 का 25% 225, 600 का 40% 240, 400 का 40% 160, 300 का 100% 300, और 600 का 100% 600, टोटल 1867 इसका आंसर हुआ। ये भी बहुत इजी था, इसमें क्वेश्चन में कोई कुछ समझने वाली बात नहीं थी। मगर अब आपको मैं जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैंने उसमें
2 स्टार मार्क लगा रखा है, ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं। फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी मेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द कॉमर्शियल बैंक। अब एसेट्स स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 6000 लैक्स, ये फिगर इन लैक्स में 7000 है और इसमें दिया हुआ वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 6000 लैक्स। सब स्टैंडर्ड 3000, डाउटफुल में डाउटफुल फॉर लेस देन 1 ईयर 1000। बट इसमें क्या है क्वेश्चन में, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 500 लैक्स, इंपॉर्टेंट। डाउटफुल फॉर मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 3 ईयर 500। बट यहां भी क्या लिखा, रियलाइजेबल वैल्यू सिक्योरिटी 3 लैक्स, डाउटफुल फॉर मोर देन 3 ईयर्स, नो सिक्योरिटी। अब ये मई 2006 में 8 मार्क्स का पूछा जाए, 8 मार्क्स हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। Calculation of provision to be made in the profit and loss अकाउंट। अब हम इसको यहाँ इन लैक्स, फिगर इन लैक्स, हमारा लैक्स में फिगर, ठीक है। अब हम particulars amount provision percentage provision amount, फिगर हमारा लैक्स में। अब देखिए, अब क्या है, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड आप बोलोगे वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 6000 लैक्स, मगर यहाँ पे सिक्योर अनसिक्योर की कोई बात नहीं करती है हमारी स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे हम पूरा 7 लैक्स लेंगे, 7000 लेंगे, ठीक है। अब सेकेंड नंबर है हमारा सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड है हमारा 3000, ठीक है। अब यहां पे हम लेंगे डाउटफुल, अब डाउटफुल में क्या है, 4 लेस देन 1 ईयर। अब 1 ईयर में आप देख सकते हो क्या है, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे है रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 500 लैक्स। अब यहाँ पे पर डाउटफुल 1 ईयर क्या है 1000, तो हम यहाँ क्या करें, जो हमारा सिक्योर्ड पार्ट है 500 ले लेंगे। अब आप सोचोगे जो आप यहाँ 500 क्यों ले रहे हो, आपका माइंड में एक डाउट आएगी, जो आप यहाँ पे 500 ही क्यों ले रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ इसमें 500। उसके बाद हम क्या करेंगे, 500 हमने लिया, फिर हम क्या करेंगे, अब आगे चलते हैं। अब इसका बी पार्ट है 4 मोर देन 1 ईयर बट
लेस देन 3 years। तो अब इसका क्या है, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 300 lakhs। अब इस पे क्या था, 5,000 का था, बट 3 लाख हमारा रियलाइजेबल कितना होगा, 300 लाख। तो हम क्या लेंगे यहाँ 300 ले लेंगे। अब देखो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, अब सी पार्ट है हमारा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी पार्ट में 4 more than 3 years, यहाँ लिख भी दिया है नो सिक्योरिटी। अब इसका क्या है 300। अब क्वेश्चन आता है जो हम आगे कैसे लेंगे, इसमें मैं आपको बताता हूँ। आगे हमारे पास क्या है, अनसिक्योर्ड पार्ट। अब अनसिक्योर्ड पार्ट हमारे पास क्या था, अब अनसिक्योर्ड पार्ट हमारे पास कितना, अब यहाँ पे देख सकते हैं 1,000 था, 1,000 है, जिसमें से हम 500 ही हमारा है, हमने सिक्योर्ड है हमारा, तो 500 क्या था, अनसिक्योर्ड पार्ट 500 हम यहाँ ले लेंगे। ठीक, अब इसमें से भी हमारा 500 था यहाँ पे, और सिक्योर्ड कितना था हमारा 300, तो हमारा क्या था अनसिक्योर्ड 200, टोटल 7,000। मैंने बताया था, अगर ये मेरे पिछला वीडियो आप देखिएगा, उसमें मैंने बता रखा है अगर 1 ईयर का भी प्रोविजन हो तो वो 100% यहाँ आएगा, इसीलिए हमने इसको अलग करके, दोनों का हमने यहाँ पे अलग करके 100। अब फॉर मोर 3 ईयर तो 100% ले लेंगे हम। अब क्या, 1 ईयर बट लेस देन 3 ईयर, 40% हम यहाँ ले लेंगे, और 1 ईयर 25% ले लेंगे, सब स्टैंडर्ड 15% ले लेंगे हम, और स्टैंडर्ड पॉइंट 40% ले लेंगे। अब इसका हम निकाल लें तो आप कर सकते हैं, 7,000 का 0.14 28, समझ में आ रहा होगा आपको। 3,000 का 15% 450, और 500 का 25%, 500 का 25% 125, 300 का 40, तो 300 इंटू 40 120 आएगा इसका, 120, और ये 100% ही है, देख सकते हैं यहाँ पे 300 है तो 100% 300, और 7 का 100% 700। अब इसको हम क्या करेंगे, प्रोविजन हमारा कितना बन जाएगा, अब इसको ऐड करके एक बार देख लें, 28, 450, 125, 120, 300 एंड 700, टोटल 1723, 1710। तो हमारा क्या है, प्रोविजन रिक्वायर्ड है हमारा 1723, आंसर हमारा ये हुआ। अब ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला था, थोड़ा ट्रिकी था। अब ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला था और ट्रिकी था, तो मैंने आपको पूरा यहाँ पे बता दिया जो कैसे लेंगे। 500 जो अनसिक्योर्ड पार्ट है उसको हम अलग से ले लेंगे, सिक्योर्ड पार्ट को पहले ले लें। ये 2 तरीके से बनाया जा सकता है, यहाँ भी हम लिख सकते थे सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड एक ही साथ, तो यहीं पे हम कर लेते हैं 100%, और इसको मैंने अलग से भी कहा। दोनों तरीके हमारा सही है, इसमें एग्जाम में कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे इसमें। तो 300 ले सकते हैं, और टोटल ये आ गया। कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा फिर इसको बेहतर समझा पाऊँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको हमने आप देख सकते हो मैंने 2 स्टार्ट दे रखा है, जो ये थोड़ा सा मेरे लिए डाउटफुल था रिमाइंडर, तो रिवीजन के टाइम पे हमें ये काम देगा। अब मैं एक क्वेश्चन आपको और बताता हूं, 35। ये सीए इंटर जब सीए PE2 मई 2007 में 10 मार्क्स थी। आप देख सकते हो 10 मार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10 मार्क्स हमारा 10% एग्जामिनेशन कोर्स, 100 में 10 मार्क्स, तो 10% हमारा क्वेश्चन पेपर ये
लेता है। तो बहुत इजी सवाल है, आप देख सकते कितना इंपॉर्टेंट है और कितना इजी भी है। अब यहाँ देखिए, स्टैंडर्ड 600, सब स्टैंडर्ड 4400, डाउटफुल फॉर 100 1800, डाउटफुल 2 year 1200, एंड for 2 year 1200, more than 3 year 800, for more than 3 year 600, लॉस एसेट्स 1600। अब देखिए, अब इसका रेट क्या होगा? अब इसकी रेट बहुत ईजी है। स्टैंडर्ड का कितना आपको याद होगा, बताइए आप, 14%, सब स्टैंडर्ड 15%, और डाउटफुल हमारा क्या था 25%। 1 ईयर है तो 25%, 2 ईयर है तो 14%, 3 ईयर है तो 40%, 4 मोर देन 300 आपको पता है 100%, एंड लॉस एसेट्स 100%। तो हम क्या करेंगे, अब इसका ले तो इसका हम क्या अमाउंट प्रोविजन इन लैक्स में, ये ध्यान रखें अमाउंट इन लैक्स में, तो 450। अब इसका 1200 का 40%, 480, 800 का 40%, 320, 600 का 100%, 600, 1600 का 100%, 1600। अब टोटल इसका आंसर हो जाएगा 4134। इस पे हम एग्जाम में ना हम नोट भी लिख सकते हैं और नोट नहीं भी लिख सकते, बट नोट लिखना एक अच्छी बात है। तो हमने सब स्टैंडर्ड एंड डाउटफुल एसेट्स पे हैव बीन ट्रीटेड एज फुल्ली सिक्योर्ड, हमने इसको सिक्योर्ड, मैंने ये पहले वीडियो में बता चुका है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है, तो हम इसको मानते हैं ये सिक्योर्ड है, मैं ये पहले बता चुका हूँ। तो आप इसको एक नोट में लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। देखा कितना ईजी है 10 मार्क्स लाना। अब मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ। एक क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द डिटेल्स ऑफ एडवांस ऑफ जीनीथ बैंक लिमिटेड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी मेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2010। ये भी नवंबर 10 में 4 मार्क्स के बच्चों, मार्क्स कम है बट इंपॉर्टेंस उतना ही है। देखिए, स्टैंडर्ड कितना 10,000, सब स्टैंडर्ड 640, डाउटफुल में 4 1 ईयर 3200 3200, for 2 years 1800, for 3 years 900, for more than 3 years 1100,